नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों की बेहद मांग के अनुसार किराड़ू क्लासेस की यूट्यूब टीम के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि सभी विद्यार्थियों के लिए सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का एक एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया जाए, जिससे एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जा सके। यानी पहले एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और जो आगे एग्जाम होंगे उनके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब का हम मिश्रण किए हैं साथियों। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। तो हम बात करेंगे सीटी ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। जो राजस्थान कला एवं संस्कृति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। अब इसके अंदर भी एक हमने विशेष टॉपिक लिया है, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग बने हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो डाटा पढ़ेंगे साथियों अपन, वह डाटा यानी पुराना डाटा पढ़ेंगे। नए डाटा के हिसाब से भी हम देखेंगे, आपको दोनों डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे पुराना डाटा देखो, अभी वर्तमान के अंदर क्या होता है, कुछ समय पहले हमारे राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनाए जाते। यानी पहले अपने राजस्थान के अंदर 33 जिले थे, लेकिन 19 नए जिले बना दिए गए, तो कुल मिलाकर अपने राजस्थान के अंदर 50 जिले हो जाते। अब हम 50 जिलों के आधार पर भी उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे और 33 जिलों के आधार पर भी उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन पैदा ना हो कि कौन सा तथ्य आपको करना है। अब देखो, बहुत सारे कोचिंग वाले और बहुत सारे विद्यार्थी है, बहुत सारे हमारे साथी भी है जो क्या करते हैं, नए डाटा के आधार पर पढ़ा रहे हैं। अब पुराना डाटा पढ़ना छोड़ दिए बहुत सारे ने। लेकिन अभी एक समस्या उत्पन्न हो गई साथियों कि अभी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा, और भजन लाल जी शर्मा के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई है और उनमें कहा गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बना दिए गए थे, यानी कि उन जिलों को बनाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन उनको जिला बना दिया। अब वो बता रहे हैं कि जो कुछ जिले हैं उनका नाम अभी तक पब्लिश नहीं किया, पता नहीं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनको जिला की श्रेणी से हटाया जाए। तो हमको पुराना डाटा के हिसाब से पढ़ना है। अब देखो क्या होता है साथियों, कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए, जैसे कोई ऐसे मानो आप कि कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, एक्स वाई जेड कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, तो उसके ऊपर आपको रीट लगानी है। क्या लगानी है? रीट लगानी है। तो वो रीट लगाओगे आप तो किस आधार पर लगाओगे? देखो, दो आधार होते हैं, एक तो आपके चलती है आरबीएससी की बुक, कौन सी? आरबीएससी की बुक चलती है, और एक चलती है एनसीईआरटी की बुक, कौन सी? एनसीईआरटी की बुक। इन दो बुक के आधार पर आप रिट जारी कर सकते हो कोई से भी क्वेश्चन के ऊपर। यदि आप कोई कोचिंग की बुक ले जाके दे दोगे, कोर्ट के अंदर पेश कर दो कि सर देखो इस बुक के अंदर तो ये दे रखा है, तो जो कोचिंग वाली बुक होती है वह सर्वमान्य नहीं होती है। सर्वमान्य बुक होती है आरबीएससी की बुक या एनसीईआरटी की बुक, ये दुख सर्वमान्य होती है साहब। ये दोनों किताबें सर्वमान्य होती है, इन्हीं के आधार पर पेपर बनाया जाता है। अब जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो इन्हीं के आधार पर तैयार किए गए, कौन से? आरबीएससी की और एनसीईआरटी की बुक से तैयार किए गए। अब तो करें आज के सेशन की शुरुआत, और आज के सेशन के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग बने हुए उनके बारे में हम अध्ययन करें। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो जल्दी से क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई? यानी अपने राजस्थान के अंदर एक ऐसा दुर्ग है जिसके दरवाजे के ऊपर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है। क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे के ऊपर मूर्तियां स्थापित की गई है? ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जूनागढ़ दुर्ग, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो, अब हम इनके ऑप्शनों के बारे में भी साथियों बात करेंगे। यानी कोई सा भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हमको लगभग 5-7 बातें याद रखनी है। यानी 10 क्वेश्चन करेंगे अपन और उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो सके, इतना मैटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करें सबसे पहले, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है साहब। क्वेश्चन के ऊपर बाद में आएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब जो चित्तौड़गढ़ है ना साथियों, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि चित्तौड़गढ़ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसकी श्रेणी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है भाई साहब गिरी श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का। अब गिरी श्रेणी क्या होती है? देखो एक श्रेणी होती है गिरी श्रेणी। अब गिरी श्रेणी क्या होती है? गिरी श्रेणी होती है यानी किसी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित दुर्ग को कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? उसको रखा जाता है गिरी श्रेणी के अंतर्गत। तो कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? ये गिरी श्रेणी का हो जाएगा। और कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक बात क्लियर हो गई। फिर आया है कुंभलगढ़ दुर्ग। अब साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग है ये अपने राजस्थान के अंदर एक जिला है राजसमंद। कौन सा? राजसमंद जिला है साथियों। कौन सा? राजसमंद जिला है। अब राजसमंद जिला है ना साहब, राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी बहुत सारी बातें हमको करना है, वो हम आगे करेंगे। जैसे कुंभलगढ़ का क्वेश्चन आएगा फिर हम इसके ऊपर विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। अब आया है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग। और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है साथियों। अब बात करें जूनागढ़ के बारे में कि सर ये जूनागढ़ है दुर्ग। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? क्या जूनागढ़ दुर्ग अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो ये है भाई साहब कौन से जिले में? बीकानेर के अंदर। कहां पे? जूनागढ़। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। अब सर ये भी बताइएगा हमें कि जूनागढ़ के बारे में हमको क्या क्या ध्यान रखना है। अब जूनागढ़ बीकानेर के अंदर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण ये भी पूछा जाता है कि निर्माण किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है? राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। फिर आता है कि जूनागढ़ दुर्ग ये कौन सी श्रेणी का है? क्या साथियों? कौन सी श्रेणी का है? अब कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा जूनागढ़? यह हो जाएगा दानवन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का हो जाएगा भाई साहब? दानवन श्रेणी का हो जाएगा। अब दानवन श्रेणी क्या होती है? ये भी कंफ्यूज है साहब। क्या दानवन श्रेणी क्या होती है? अब दानवन श्रेणी उसको कहते हैं यानी कोई सा भी दुर्ग हो या किला हो वह समतल भूमि के ऊपर बना होना चाहिए। क्या? देखो ये समतल भूमि है कि ये क्या है? ये भूमि है और इसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है यानी समतल भूमि के ऊपर बना हुआ दुर्ग दानवन श्रेणी के अंदर आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? दानवन श्रेणी के अंदर आता है। अब जूनागढ़ के बारे में और कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक वास्तुकार है। क्या है? वास्तुकार। किसका? जूनागढ़ का। वास्तुकार यानी कौन किसके द्वारा जूनागढ़ की डिजाइन तैयार की जाती है? किसके द्वारा जूनागढ़ की डिजाइन तैयार की जाती है? तो एक ऐसा महान व्यक्ति था। कौन? करमचंद। करमचंद के द्वारा जूनागढ़ की डिजाइन तैयार की जाती है यानी वास्तुकार कौन है? करमचंद। जूनागढ़ फोर्ट है भाई साहब। जूनागढ़ फोर्ट का वास्तुकार कौन है? जूनागढ़ फोर्ट का वास्तुकार है कौन? करमचंद। फिर आगे बात करें जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ से संबंधित और कौन कौन से बातें याद रखनी? देखो जूनागढ़ के बारे में एक बार पूछा गया है क्या कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? क्या? जमीन का जेवर। तो जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और इसके प्रवेश द्वार के बारे में ध्यान रखना है आपको। किसके बारे में? प्रवेश द्वार के बारे में। जो जूनागढ़ दुर्ग है जूनागढ़ के प्रवेश द्वार एक तो कौन सा है? कर्णपोल और एक है सूरजपोल। कौन कौन से प्रवेश द्वार है? एक कर्णपोल एक सूरजपोल प्रवेश द्वार है ना, प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार कौन कौन से भाई साहब? प्रवेश द्वार एक तो कर्णपोल है और एक सूरजपोल है। प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है कौन से? एक कर्णपोल है और एक सूरजपोल। कर्णपोल और सूरजपोल प्रवेश द्वार है साहब। किसके? जूनागढ़ के। अरे जूनागढ़ कहां पर बना हुआ है भाई साहब? जूनागढ़ बना हुआ है अपने राजस्थान का प्यारा सा जिला। कौन सा? बीकानेर है ना, वहां पर जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साहब। बहुत अच्छे है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित युगम है। यहाँ पर कुछ युगम दे रखे हैं उनके बारे में बताना है कि कौन सा युगम असुमेलित है। अब देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अलग अलग प्रकार के किस
प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बात करें साथियों, देखो क्या, एक तो पूछा जाता है सत्य, यानी कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, यानी कौन सा कथन असत्य है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। असुमेलित युग्म कौन सा है, सुमेलित युग्म कौन सा है। ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना। अब सबसे पहले तो बात ये याद रखनी है आपको कि कोई सा भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का आ जाए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, तो ये असुमेलित है ना, इसके ऊपर क्या कर दो, इसके ऊपर आप गोला कर दो साहब। क्या कर दोगे, गोला कर देना है आपको। अब गोला क्यों करना है आपको ये भी मैं बताऊं साथियों। यदि आप गोला नहीं करोगे तो आपको सत्य पूछाए, असत्य पूछाए, सुमेलित असुमेलित, इस प्रकार से सर्वाधिक कंफ्यूजन होता है। पेपर होता है 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का, है ना। अभी ये जो 3 घंटे होते हैं ना, आप कितना ही पढ़ लो, जितनी इच्छा हो आपकी जितना पढ़ लो, लेकिन आपका सिलेक्शन करवाते हैं जो आपका एग्जाम हॉल है उसके अंदर बैठे हुए 3 घंटे। कौन से 3 घंटे? आप चाहे 20-20 घंटे पढ़ लो ना, कितने 20-20 घंटे पढ़ लो, लेकिन इस 3 घंटे के अंदर आप अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। यदि इस 3 घंटे के अंदर आपने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अंदर 3 घंटे के अंदर यदि आप घबराए नहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 3 घंटे के अंदर आप घबरा गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, आराम से पेपर करना है, नो टेंशन लेकर, है ना, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए एग्जाम देते समय। ऐसे जाओ चश्मा वश्मा लगा के कहीं घूमने जा रहे हो, घर वाले पूछे बेटा कहाँ जा रहा है, सब तो बताना हम मैं तो घूमने जा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं लगने चाहिए मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, परिवार वालों को कि अपना छोरा पेपर देने जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि ये तो कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा इसका, और ये तो ऐसे रोता फिरेगा, इसका सिलेक्शन पता नहीं किस प्रकार से होगा, क्या करेगा ये इसकी जिंदगी के अंदर, क्या नहीं करेगा। और जब रिजल्ट आए ना, जब पता चले कि वास्तव के अंदर अपना बेटे ने पढ़ाई की है ना, इतना कॉन्फिडेंस रखना है आपको। तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है। अब इसके बारे में देखें, उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग है। क्या उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्या बटनेर दुर्ग है। ऑप्शन बी है पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, या पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग है। अब देखो हम बात करें, अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान की आकृति T.H. हिंडले के अनुसार किस प्रकार की बताई गई है। तो T.H. हिंडले के अनुसार अपने राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताई गई है। अब फिर बात करें, ये तो ऊपर तो हो गई कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, और इधर हो गई पूर्व दिशा, और इधर कौन सी दिशा हो जाती है, इधर पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है साहब, है ना। फिर अब आप बात करें साथियों कि चलो दिशाओं के बारे में हमको ज्ञान हो गया। अब पहले क्या था साथियों, देखो उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्या उत्तरी सीमा का प्रहरी, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग हो जाएगा, उत्तरी सीमा का दुर्ग हो जाएगा कौन सा, बटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा, बटनेर का दुर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर दिशा आ गई साहब पूर्व दिशा, कौन सी, पूर्व दिशा। तो पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा हो जाएगा, यानी पूर्व के अंदर जो सीमाएं, पूर्व की जो सीमा लगती है किससे, है ना, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा ना। जो पूर्व दिशा है वहां पर सीना तान कर खड़ा है, कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़, लोहागढ़ दुर्ग खड़ा है। फिर बात करें दक्षिणी सीमा का प्रहरी, क्या दक्षिणी सीमा का प्रहरी, तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी है कौन सा दुर्ग, दक्षिणी सीमा के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग सीना तान कर खड़ा है ना। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग साहब। चलो आगे बात करते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर पश्चिमी सीमा का प्रहरी, कौन सी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। तो कौन सा दुर्ग है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी है भाई साहब, कौन सा, सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा, सोनारगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग है साहब, है ना। कौन सा, सोनारगढ़, सोनारगढ़। अब ये सोनारगढ़ है ना भाई साहब, सोनारगढ़ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है। देखो उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा देखा है अपने, बटनेर दुर्ग। कौन सा, बटनेर दुर्ग। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग, यानी ये ऑप्शन भी राइट है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी, तो देखो दक्षिणी सीमा का प्रहरी अपन ने देखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी ये भी अपना राइट है साहब। फिर आया है पश्चिमी सीमा का प्रहरी,
पश्चिमी सीमा का प्रहरी यहाँ पर दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या दे रखा है? मेहरानगढ़ दुर्ग दे रखा है। अब यहाँ पे देखे ना, ये गलत है साहब। क्या है? ये गलत है। यानी इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम बात करें पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग है साहब। अब सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, कि घोड़ा कीजिए खाट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर रांके बख्तरबंद, ते पहुंचे जैसान। ये कथन कहा गया है सोनारगढ़ के बारे में। और सोनारगढ़ को पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। किसको? पश्चिमी सीमा के प्रहरी जो सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ को कहा जाता है। अब सोनारगढ़ कहां पर स्थित है भाई साहब? सोनारगढ़ कहां पे? जैसलमेर के अंदर। कहां पे? सोनारगढ़, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। और क्या क्या बातें याद रखनी है भाई साहब सोनारगढ़ के बारे में? तो जो सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ का निर्माण करवाए जाते हैं 1155 के अंदर। किसके द्वारा? जैसल बाटी के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? निर्माण करवाया जाता है 1155 के अंदर। कब? 1155 के अंदर। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है 1155 के अंदर, जैसलमेर के अंदर, जैसल भाटी के द्वारा सोनारगढ़ का। चलो और आगे बात करें कि ये कौन सी श्रेणी का हिसाब? क्या? कौन सी श्रेणी का हिसाब? अब देखो अपन देखे थे कि सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? धानवंश श्रेणी का हो जाएगा। कौन सी श्रेणी का? धानवंश श्रेणी का। यानी समतल भूमि के ऊपर बना हुआ है। क्या? समतल भूमि के ऊपर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ दुर्ग है ना। फिर आगे बात करें किसके बारे में? सोनारगढ़ के बारे में, कि सोनारगढ़ है इसकी छत लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है? सोनारगढ़ दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है साथियों। और क्या बात रखनी याद? यहाँ पे क्या होता है साथियों? सोनारगढ़ इसके ऊपर 2009 के अंदर, कब? वर्ष 2009 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। क्या? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, आपका मन राजी रहना चाहिए साहब, है ना। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़े। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। क्या? ऐसा किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। क्या आमेर के किले के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, या जोधपुर के किले के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए, या नाहरगढ़ के किले के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए, या जूनागढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए साहब। चलो हम बात करें कि एक किला है अपने राजस्थान के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? एक जैसे 9 महल बने हुए। क्या बने हुए? एक जैसे 9 महल बने हुए। वह किला है साथियों नाहरगढ़ का किला। कौन सा? नाहरगढ़ का किला। अबे नाहरगढ़ का किला है ना भाई साहब। क्या? नाहरगढ़ का किला, इसके अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए। अबे एक जैसे 9 महल है। क्या? एक जैसे क्या है साथियों? एक जैसे क्या बने हुए? 9 महल बने हुए। तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा भाई साहब? सवाई जयसिंह के द्वारा क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। किस कार्य भाई साहब? एक जैसे 9 महलों का। और किनके द्वारा करवाया जाता है? क्यों करवाया जाता है? देखो सवाई जयसिंह है ना, इसकी पासवानी थी। क्या? इसकी 9 पासवानी थी। क्या थी? 9 पासवानी। इन 9 पासवानों को रखने के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। और ये नाहरगढ़ है ना भाई साहब, इसके अंदर नाहर सिंह भोमिया की छतरी है। क्या है? नाहर सिंह भोमिया की छतरी भी बनी हुई। नाहर सिंह भोमिया की क्या बनी हुई? भोमिया की छतरी बनी हुई है। बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नाहरगढ़ के बारे में और क्या क्या बातें याद रखनी है भाई साहब? नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ का निर्माण किसके द्वारा? हाँ सॉरी, जो ये एक जैसे 9 महल है ना, कौन? सॉरी, एक जैसे 9 महल, इनका निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है। सॉरी साहब ना, हो गई गलती, फ्लो फ्लो के अंदर निकल जाए। और नाहरगढ़ का निर्माण करवाते हो ना सवाई माधो सिंह के द्वारा, एक जैसे 9 महलों का निर्माण, और सवाई जय सिंह के द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। बिल्कुल है ना। चलो ये हो
नाहरगढ़ किला है, नाहरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? नाहरगढ़ किले का निर्माण तो करवाया जाता है किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। और एक जैसे 9 महल बने हुए, क्या है? एक जैसे 9 महल बने हुए, इनका निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और अपने 9 पासवानों के लिए निर्माण करवाते, किसके लिए? अपने 9 पासवानों के लिए निर्माण करवाते। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, और नाहरगढ़ के बारे में और क्या बात ध्यान रखनी है। अब नाहरगढ़ की श्रेणी भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो नाहरगढ़ गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है भाई साहब? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। क्या नाहरगढ़ कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? नाहरगढ़ गिरी श्रेणी का है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये गिरी श्रेणी का, तो क्या गिरी श्रेणी का है तो कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? क्या कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? एक पहाड़ी है मीठड़ी पहाड़ी। कौन सी? मीठड़ी पहाड़ी। मीठड़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है साहब। कौन सी पहाड़ी पर? मीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा? बिल्कुल साहब नाहरगढ़ ना। ये बातें आपको नाहरगढ़ के बारे में ध्यान रखनी है। जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लिए जूनागढ़ के बारे में विस्तार से। आमेर का किला जयपुर के अंदर है। जोधपुर का किला जोधपुर के अंदर। और जोधपुर का किला नहीं होगा साथियों, यह होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है साहब। और ये विशेष ध्यान रखना है, नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। कहाँ पे? हाँ, ये नाहरगढ़ कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। और एक जैसे 9 महलों का निर्माण तो माधो सिंह के द्वारा करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते? अपने 9 पासवानों के लिए। यहाँ पर नाहर सिंह बोमिया की छतरी भी बनी हुई है साहब। और फिर बात करें साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा है कि कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार। देखो प्रवेश द्वारों के बारे में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर आया है क्या? नौलखा। क्या आया है? नौ लखे ने फेल करे तेरे माते आला टीका। अरे वो माते वाला टीका नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये नौलखा बहुत परेशान करता है। अभी 9 लखा किस प्रकार से परेशान करता है? देखो, एक तो बना हुआ है 9 लखा दरवाजा। क्या बना हुआ है? 9 लखा दरवाजा बना हुआ है साहब, है ना। एक बना हुआ है क्या? 9 लखा बावड़ी बनी हुई है। 9 लखा क्या बना हुआ है? 9 लखा महल बना हुआ है साहब, है ना। और एक बना हुआ है 9 लखा मंदिर। कौन सा? 9 लखा मंदिर भी बना हुआ है। अभी ये कहाँ कहाँ पर बने हुए, इनके बारे में हम बात करें तो 9 लखा बावड़ी कहाँ पर है? 9 लखा महल कहाँ पर है? 9 लखा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? और एक 9 लखा बुर्ज साथियों। क्या है? 9 लखा बुर्ज। अब ये 9 लखा से संबंधित आपके जितने भी तथ्य थे ना, जितने में कंफ्यूज हुआ, आज के इस सेशन के अंदर खत्म हो जाएंगे साथियों। अब 9 लखा दरवाजा के बारे में बात करें। 9 लखा दरवाजा कहाँ पर है? 9 लखा दरवाजा तो है भाई साहब कहाँ पे? रणथंभौर के अंदर। कहाँ पे? 9 लखा दरवाजा। 9 लखा दरवाजा रणथंभौर के अंदर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर है साथियों। अब आया है 9 लखा बावड़ी। क्या आई है? 9 लखा बावड़ी। तो 9 लखा बावड़ी अपने राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? तो 9 लखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? 9 लखा बावड़ी। 9 लखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। और 9 लखा महल है साहब। 9 लखा महल उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है 9 लखा महल? 9 लखा महल बना हुआ है झीलों की नगरी। कौन सा? उदयपुर। कहाँ पे? झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर 9 लखा महल बना हुआ है। फिर बना हुआ है भाई साहब मंदिर। क्या बना हुआ है? 9 लखा मंदिर। और ये 9 लखा मंदिर है ना, ये कहाँ पे? पाली के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? 9 लखा मंदिर। 9 लखा मंदिर पाली के अंदर है। और एक 9 लखा बुर्ज बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 9 लखा बुर्ज। और ये 9 लखा बुर्ज कहाँ पर है? यह चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर 9 लखा बुर्ज बनी हुई साहब। यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि 9 लखा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो देखो यहाँ पे देख लिया अपने, दरवाजा कौन सा? रणथंभौर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग है इसका। क्या
दरवाजा है जो किस नाम से जाना जाता है, नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, कमेंट करके आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और जालोर दुर्ग जालोर के अंदर है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल नहीं किया है। क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है भाई साहब आपके सामने कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है, क्या पूछा है, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल नहीं किया है। देखो क्या पूछा है, नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर अपने राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग शामिल, अब इनको याद करने की ट्रिक है, किसको, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर कौन कौन से दुर्ग शामिल है, इनको याद करने की सर्वाधिक प्रचलित ट्रिक है। बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ ही यूज के अंदर लेते हैं गाजर चीकू आम, क्या, गाजर चीकू आम। अब इस ट्रिक के माध्यम से क्या, इस ट्रिक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। देखो गाजर आया है, तो गाजर से क्या हो जाएगा, गाज से क्या हो जाएगा, गागरोन दुर्ग, कौन सा, गागरोन दुर्ग। जैसे कौन सा हो जाएगा, जैसे हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, कौन सा, जैसल जैसलमेर दुर्ग। र से कौन सा हो जाएगा, र से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, कौन सा, रणथंभौर दुर्ग। जो रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है ना सवाई माधोपुर के अंदर बेटा, वो भी किसमें शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। ची से कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा रे भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये भी क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। और कौन सा, कुसे कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभल गढ़ दुर्ग, ये भी क्या है साथियों, ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। और आम से आमेर दुर्ग, कौन सा, आमेर दुर्ग। अब भाई साहब ये दुर्ग है ना, ये दुर्ग है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। किसके अंदर शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल। अब इन दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची के अंदर कब शामिल किया जाता है, तो भाई साहब ये भी पूछा जा सकता है, कब शामिल किया जाता है, कब किया जाता है भाई साहब, इंपोर्टेंट हो जाता है यहां से कि कब शामिल किया जाता है, 21 जून 2013 को। कब, 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा अपने राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया जाता है। देखो अब ऑप्शन के अंदर आते हैं, क्या गागरोन का दुर्ग यूनेस्को की विरासत सूची के अंदर शामिल है, हाँ साहब है, तो ये भी राइट आंसर, ये भी ऑप्शन सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग, देखो इसमें मेहरानगढ़ आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है ना, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल नहीं है, और यही राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल नहीं है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल नहीं है। चलो आगे बात करें आमेर, आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर है, कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। देखो ये भी देखो ट्रिक के अंदर देखो आप, है ना, ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और जैसलमेर दुर्ग भी किसमें शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अरे पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है, स्थित नहीं है। अब जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दे, जब तक मैं पानी पी लेता हूं साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दे कि यूनेस्को कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित नहीं है साथ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। जल्दी से। बहुत बढ़िया ना, चलो
जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा साथियों। क्या अचलगढ़ दुर्ग होगा, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा, या कुंभलगढ़ दुर्ग होगा, या गागरोन दुर्ग होगा। अब कौन सा दुर्ग किसमें अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं, वहां पत्थर के खरीदार बहुत है। तो जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है, गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। अब देखो बात करें अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, कहां पर है? अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। तो ये क्वेश्चन क्या है साथियों, हम क्या अपना राजस्थान का भूगोल है, अपने राजस्थान के भूगोल से संबंधित भी जोड़कर पढ़ सकते हैं। देखो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान को क्या टी एच हैंडल ने के द्वारा आकृति बताई गई पतंगाकार। अब अपने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर हम बांटकर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थान, कौन सा? पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। एक पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला, कौन सी? अरावली पर्वतमाला। कौन सा क्षेत्र? अरावली पर्वतमाला। और एक है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और एक हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। भाई साहब आप जो ये अरावली पर्वतमाला है ना भाई साहब, ये अपने राजस्थान के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है ना। अब वो जिले कौन कौन से वह आपको बताएंगे किसके अंदर? राजस्थान भूगोल के अंदर। जो मोरपाल जी सर के द्वारा जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको भी आप आराम से घर पे बैठे बैठे देखते रहे, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। अभी अरावली पर्वतमाला है ना भाई साहब, ये अपने राजस्थान के बहुत सारे जिलों से होकर गुजरती है, लगभग लगभग 12 या 13 जिलों से होकर गुजरती है पुराना डाटा के हिसाब से। नवीनतम डाटा के हिसाब से तो बहुत सारे जिले हो गए, 17-18 हो गए है ना, वो आपको ध्यान रखना है। तो बात करें देखो अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है साहब। फिर आगे बात करें कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ ना यहाँ पर भी क्या है? अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। क्या है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अब ये गागरोन है ना भाई साहब, क्या? गागरोन दुर्ग। ये गागरोन दुर्ग क्या है? अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं। किसमें स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित नहीं है। अब देखो एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन सेट करता है वह पेपर बनाने वाला जाने। हमको तो क्या है, उससे 2 कदम आगे चलना है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, आपको घबराना नहीं है साहब, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान का कौन सा किला है जिसके ऊपर सर्वाधिक बार आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, सबसे अधिक आक्रमण हुए? अब भाई साहब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है आपको, है ना। चलो मैं एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दूं, बटनेर दुर्ग, ऑप्शन ए बटनेर दुर्ग। क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज भी कर दूंगा अभी, है ना। तो चलो बताइएगा कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण होते हैं? हो गए कंफ्यूज आप, है ना। पता है मेरे को कंफ्यूज होंगे आप। अब आप पूछ रहे हो कि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण के बारे में पूछ रहे हो या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण के बारे में पूछ रहे हो? चलो बताइएगा सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग के ऊपर होते हैं? बताइए राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्वदेशी, पहले तो आपको बताना है स्वदेशी आक्रमण और फिर बताना है आपको विदेशी आक्रमण। चलो क्वेश्चन को हम 3 प्रकार से देखेंगे ना। ये तो हो गया एक प्रकार, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण होते? बटनेर दुर्ग हटा दिया है ना। अब बताओ कौन सा दुर्ग है? कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। अरे बिल्कुल भाई साहब, कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग। ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारे हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और पूछ सकता है आपको कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्वदेशी आक्रमण होते हैं? तो आप कौन सा बताओगे भाई साहब? बताओ। हाँ बिल्कुल तारागढ़ अजमेर। जो तारागढ़ अजमेर है इसके ऊपर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण होते हैं। क्या होते हैं? स्वदेशी आक्रमण होते हैं। और फिर इसी क्वेश्चन को और घुमा फिरा के पूछ सकता है कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार विदेशी आक्रमण होते हैं? जो बटनेर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग के ऊपर
सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते। किस पे? बटनेर दुर्ग के ऊपर। और ये बटनेर दुर्ग कहां पर बना हुआ है? ये है भाई साहब कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। अबे तारागढ़ है ना भाई साहब, इस तारागढ़ को राजस्थान का हरदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरदेव भी कहा जाता है। राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरदेव, राजपूताना की कुंजी भी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? वो है भाई साहब तारागढ़, जो अजमेर के अंदर बना हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और आगे हम विधिवत रूप से बढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई साहब। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि जागिरी किलो का सिरमौर कहलाता है साहब, है ना? तो जल्दी से बता दीजिएगा कि जागिरी किलो का सिरमौर कौन सा दुर्ग कहलाता है? क्या कुचामन का किला कहलाता है, खंडार का किला कहलाता है, या चित्तौड़गढ़ का किला, या सोजत का किला भाई साहब? तो कौन सा किला कहलाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता दे कि जागिरी किलो का सिरमौर कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो वह कहलाता है कुचामन का किला। अरे कौन सा किला? कुचामन का किला जागिरी किलो का सिरमौर कहलाता है साहब, है ना? क्या कहलाता है? जागिरी किलो का सिरमौर कहलाता है साहब। अब इसके बारे में देखो, जागिरी किलो का सिरमौर आ गया, कौन सा? कुचामन का किला। तो इससे संबंधित जो बातें हमको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है वह देखे। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो जागिरी किलो का सिरमौर है, कुचामन का किला, इसका निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? गौड़ राजपूतों द्वारा। गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? गौड़ राजपूतों के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका? कुचामन का किला, जिसे जागिरी किलो का सिरमौर भी कहा जाता है। और आधुनिक निर्माता के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको कि आधुनिक निर्माता कौन है भाई साहब? क्या आधुनिक निर्माता? जो जागिरी किलो का सिरमौर है, इसका आधुनिक निर्माता कौन है? बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि आधुनिक निर्माता कौन है। आधुनिक निर्माता कौन हो जाएगा भाई साहब? इसका आधुनिक निर्माता जालिम सिंह हो जाएगा। कौन? जालिम सिंह। क्या है साथियों? जालिम सिंह इसका आधुनिक निर्माता। अरे किसका है रे भाई? किसका है? यह है भाई साहब कुचामन का किले का आधुनिक निर्माता। और क्या नाम से जागिरी किलो का सिरमौर के नाम से जाना जाता है भाई साहब? चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खंडार का किला सवाई माधोपुर के अंदर है ना? खंडार का किला सवाई माधोपुर के अंदर है। और सोजत का किला यह है पाली के अंदर। कहां पे है? पाली के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सोनारगढ़ का दुर्ग है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। सोनारगढ़ दुर्ग है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मैंने कहा था ना कि इनकी श्रेणी भी आपको याद रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? श्रेणियां। कौन सा दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। अब देखो यहाँ पे आया है सोनारगढ़ का दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, या जल दुर्ग है, या धानवन। दानवन आएगा यहाँ पे ना। और या पारिक श्रेणी का दुर्ग है। अब सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है? सबसे पहले तो हम बात करें सोनारगढ़ दुर्ग है कहां पे? जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। 1155 ईस्वी के अंदर जैसल बाटी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? जैसल बाटी के द्वारा। और अब्बुल फजल के द्वारा एक कथन भी कहा गया है किसके बारे में? सोनारगढ़ के बारे में, कि घोड़ा कीजिए खाट का, फग कीजिए पाषाण, शरीर रांके बख्तरबंद, तय पहुंचे जैसाण। ये कथन सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। फिर आगे बात करें, सोनारगढ़ दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है। और बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। किसके बारे में? प्रवेश द्वार के बारे में देख लिया। किसके बारे में? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में, कि प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। और इसके ऊपर 2009 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। तो श्रेणी कौन सी हो जाएगी? इसकी श्रेणी दानवन श्रेणी। कौन सी? दानवन श्रेणी। दानवन श्रेणी क्या होती है? यानी समतल भूमि के ऊपर बना हुआ दुर्ग दानवन श्रेणी के अंदर आता है। गिरी श्रेणी का क्या होता है? किसी पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग गिरी श्रेणी के अंदर आता है। जल दुर्ग किस श्रेणी के अंदर? यानी किसी नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग जल दुर्ग के अंदर आता है। और एक आती है पारिक
दुर्ग, क्या पारिक दुर्ग ये आता है, यानी वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। क्या है साथियों, खाई हो। और एक श्रेणी आती है पारिद श्रेणी। ये दो श्रेणियां बहुत कंफ्यूज करती है साहब, क्या पारिद श्रेणी और एक आती है पारिक श्रेणी। अब ये पारिद श्रेणी है ना, क्या पारिद श्रेणी, इनको याद सीधा रखना है। देखो लास्ट के अंदर क्या आया है, यहाँ पे ख आया है, क्या आया है, ख आया है। यानी कि पारिक श्रेणी का मतलब होता है ख यानी खाई, क्या यानी वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। और यहाँ पे क्या आया है, द आया है, अंत में क्या आया है, द, यानी वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, दीवार हो साहब, क्या हो, चारों तरफ दीवार हो। वह किस श्रेणी के अंदर आता है, वह आता है पारिद के अंदर, जिसके चारों तरफ खाई हो। वह किस श्रेणी के अंदर आता है, पारिक श्रेणी के अंदर आता है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं साहब। यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो, वह कमेंट करके बता सकता है। हाँ, अपनी भाषा में पढ़ाया करो सर, अपने राजस्थानी, हाँ बिल्कुल अपनी राजस्थानी भाषा का उपयोग करें। हाँ बिल्कुल अपनी भाषा में पढ़ाऊँ, अब है ना अगली क्लास का मैं आप आपने राजस्थानी भाषा में आपने अध्ययन करवा, जिसको आपको कहीं जल्दी याद हो जाया करे। तो बात करा आप अगला क्वेश्चन के ऊपर, और हमारो अगलो क्वेश्चन है, बाला किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता। अपने राजस्थान के अंदर एक किला बना हुआ है, कौन सा, बाला किला। कौन सा किला बना हुआ है, बाला किला। अब ये बाला किला है भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, इसको अलवर का किला भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, अलवर का किला भी बोलते हैं। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इसका निर्माण अलगू राय के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, अलगू राय के द्वारा करवाया जाता है। और ये बाला किला है ना, इसको क्या कहते हैं, अलवर का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवर का किला, अलवर का किला क्या कहते हैं भाई साहब, इसको अलवर का किला, किसको, बाला किला को। और इसका निर्माण अलगुराय के द्वारा कहा जाता है। और जो बाला किला है ना भाई साहब, इसको 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। क्या, 52 दुर्गों का लाडला, क्या कहते हैं, 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। किस दुर्ग को, बाला किले के दुर्ग को बाला किले दुर्ग है, जिसको 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम है। अब देखे ऑप्शन, हुकार तोप, बाला दुर्ग के अंदर, देखो आज सुमेलित पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा, आज सुमेलित पूछा है। हुकार तोप बाला दुर्ग के अंदर है, या शंभु बाण तोप मेहरानगढ़ के अंदर है, गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ के अंदर है, या जयबाण तोप जयगढ़ के अंदर है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को तो पहले आपको आराम से पढ़ना है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। क्या हुकार तोप बाला दुर्ग के अंदर है, शंभु बाण तोप मेहरानगढ़ के अंदर है, गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ के अंदर है, जयबाण तोप जयगढ़ के अंदर है। हाँ साहब, जयबाण तोप तो जयगढ़ के अंदर है, ये भी राइट है। गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ के अंदर, ये भी सही है। शंभु बाण तोप मेहरानगढ़ के अंदर है। बट ये क्या है साथियों, ये हुकार तोप है। क्या, हुकार तोप, ये क्या है, बाला दुर्ग के अंदर नहीं। तो कौन से दुर्ग के अंदर है, यह शेरगढ़ के अंदर। कौन से गढ़ के अंदर, शेरगढ़ के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर है, शेरगढ़ के अंदर। और शेरगढ़ कहां पर है, शेरगढ़ है भाई साहब बारां के अंदर। कहां पर है, बारां के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अंतिम आ गए क्या, बिल्कुल साहब। चलो ये आपको ध्यान रखना है साहब। अब अगले क्वेश्चन के अंदर कुछ दुर्गों से संबंधित और भी क्वेश्चन बाकी है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर अगले क्लास के अंदर, और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा।